हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। सो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। होप यू आर डूइंग गुड। सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो यस, वंस अगेन एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है आपको लेके, आपके साथ अपने रिश्ते को लेके, क्या उनकी अभी फीलिंग है और क्या उनके आने वाले संभावित नेक्स्ट एक्शन हो सकते हैं आपसे अपने रिश्ते को लेकर। ठीक है, एक ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो कि टाइमलेस है। जब आपके पास हो तब आप, जब आप तक पहुँचे तब आप इसे देख सकते हैं। तभी आपसे हो सकता है पूरी रेजोनेट हो जाए, हो सकता है आधी रेजोनेट हो सकता है कुछ भी पार्ट इसका रेजोनेट ना हो। तो जो आपके अच्छा लगे, जो आपके लिए हो, उसे रखिएगा, बाकी सबको इरेज कर देना, लेट गो कर देना। ठीक है, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके करंट, आपके एक्स, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके लवर्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं, जिन किसी से भी आप प्रेम करते हो वो आपके पार्टनर यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो 2 कार्ड से रीडिंग करेंगे। पहले एक टैरो कार्ड के थ्रू देखेंगे कि क्या करंट फीलिंग चल रही है और क्या अभी उनके दिमाग में चल रहा है। बाद में अदर कुछ कार्ड से देखेंगे आपको क्या स्टेप लेना चाहिए या क्या आपके लिए अदर मैसेजेस हैं ऊपर वाले की तरफ से। ठीक है, तो बिल्कुल आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, 3 4 5 जितनी बार उनका नाम लेना चाहें ले सकते हैं। उनका चेहरा विजुलाइज कर लीजिए, फ़ोटो देख लीजिए, जैसे वो आपको याद आए वैसे आप यहाँ पे एफर्ट कर लीजिए उनको याद करने के लिए। चलिए देखते हैं क्या कार्ड निकल के आते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ दिख रहा है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे आया है। आगे थोड़ा शफल और करके देखते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे है, द चैरियट है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है एंड बॉटम ऑफ डेक में है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, एक सेकेंड। तो होप आप लोगों को सारे कार्ड अच्छे से विजिबल हैं, अच्छे से नज़र आ रहे हैं। कार्ड से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, इंट्यूटिवली रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेजरली कप्स के और वॉन्ड्स के कार्ड हैं, तो यानी आपकी जो राशि है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये 2 राशियाँ यहाँ पे, मतलब ये 6 राशियाँ मेजरली यहाँ पे नज़र आ रही हैं वॉन्ड्स और कप के कार्ड से। ठीक है, तो और अगर मैं आपका कोई लकी नंबर बताऊँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 4 हो सकती है, 14 हो सकती है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 7, 1, 10, 2, 9, ये आपकी और आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और ये मंथ भी हो सकते हैं, जिस मंथ में हो सकता है आप दोनों मिले हों, आपके लिए कोई स्पेशल मंथ ये हो सकते हैं, या लाइक अप्रैल हो सकता है, मई हो सकता है, सितंबर हो सकता है, जुलाई हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है। ये सारे मंथ आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल इन मंथ्स में आपके साथ हुआ होगा, या कुछ ना कुछ स्पेशल कनेक्शन आपका इन मंथ से हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, यस, कहीं ना कहीं मुझे अभी ऐसा लग रहा है ना, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है, एक स्टेगनेंसी उनकी लाइफ में मुझे नज़र नहीं आ रही है, अप एंड डाउन्स उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, किसी चीज़ को भी लेके हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अप एंड डाउन्स हैं, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी इनको नहीं मिल रही है। ठीक है, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, एक मतलब एक डायरेक्शन इनको नहीं मिल पा रही है, एक सही रास्ता इनको नहीं मिल पा रहा है। जहाँ थोड़ा सा उम्मीद लग रही है उधर को मुड़ जाते हैं, फिर वहाँ इनको कुछ धोखा मिल जाता है तो फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं। इस वजह से घूम फिर के उसी जगह पर आके स्टक हो जा रहे हैं जहाँ से चले थे, अपनी जगह पर ही वापस आ जा रहे हैं। इनको अभी मतलब बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में डिसबैलेंस आया हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहीं के नहीं रहे, आगे ना पीछे कहीं के नहीं रहे। ठीक है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, सोचते रहते हैं दिन भर, टेंशन में होंगे। ठीक है, अकेले दिन भर अकेले अकेले बैठे रहते होंगे, घंटों तक अकेले बैठ के सोचना है, कुछ भी सोच रहे हैं, दिमाग भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, डिप्रेशन में चले गए हो सकते हैं, हाइपरटेंशन इनको एक कुछ बीमारियाँ हो गई हो सकता है। ठीक है, माइग्रेन की दिक्कत ना हो गई हो कहीं, मुझे ऐसा भी लगता है। कहीं ना कहीं बहुत अकेले सोचने लगे हैं, सोच इनको बहुत ज़्यादा आते होंगे, इनका दिमाग इसी चीज़ में, इन्हीं ख्यालों में रहता होगा, अकेले बिल्कुल सोच में पड़ गए हैं।
अपने आप को अलग थलग कर लिया है दुनियादारी से, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इसी चक्कर से इनको टेंशन की वजह से कुछ बीमारियां भी लग गई हों, बहुत ज़्यादा अकेले ही पड़ गए हैं, अकेले एक दूसरे को सुनसान, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ क्या करूँ। लाइफ बिल्कुल एक तरह से इनकी ऐसा लग रहा है एक जगह पे आके रुक गई है, और ये बिल्कुल अभी बहुत ज़्यादा दुख में है, कष्ट में मुझे नज़र आ रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करे हुए हैं, बीमारियों से घिरे हुए हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि इन्होंने आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है, आपको डिच किया हो सकता है, आपको शायद मैरिज का प्रपोजल दिया हो, उसके बाद पीछे हट गए हों, या आप शादीशुदा हो तो आपसे रिश्ता तोड़ लिया हो, आपसे अलग हो गए हो, अभी आप सेपरेटेड हो, ये हो सकता है। कहीं ना कहीं आपसे अगर रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप से किनारे कट गए हों, किनारा कर लिया हो, वो उसको तोड़ दिया हो, कहीं ना कहीं रिश्ता आपसे इन्होंने तोड़ा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अलग किया है अपनी ज़िंदगी से, आपसे सेपरेट हो गए हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इनके लाइफ में इनको कर्मा हिट हुआ है। मुझे लग रहा है शायद आपको कुछ परेशानी बहुत ज़्यादा होगी, उसका कर्मा हो सकता है, जिस वजह से अभी ये एक बहुत ज़्यादा सैड उसमें चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेले उसमें चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, परेशानियों में हैं, दुख में है, कष्ट में मुझे नज़र आ रहे हैं अभी, ठीक है। जैसे अकेले बैठे हैं, सोचते रहते हैं, आपकी पुरानी बातें भी इनको याद आ रही होंगी, ये दिमाग में 36 चीज़ें और चल रही होंगी, कहीं ना कहीं जो आपके साथ अच्छा समय अगर देखा है, आपके संग जो रिलेशनशिप देखा है, कहीं ना कहीं आप इस बहुत ज़्यादा एक अच्छे खुशमिजाज नेचर के इंसान हो सकते हो, ठीक है, जो इनको बहुत खुशी देते होगे, इनको बहुत खुश रखते होगे, इनके लिए बहुत कुछ आपने किया हुआ हो सकता है, और आपकी सराउंडिंग से, आपके आसपास रहने से इनको खुशी मिलती हो, ठीक है। अब वो सब चीज़ इनसे जा चुका है, बिल्कुल अकेले सदमे में बैठा है इंसान, पागल परेशान हुआ है बैठा, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और अकेले अकेले एकदम परेशान, अगल बगल कोई है नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, बिल्कुल अकेले खड़े होके परेशान होके बैठे हुए। कहीं ना कहीं इसी इन बिटवीन इनको हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सही गलत में भी डिफरेंस इनको नज़र आ रहा है, जो इन्होंने गलत किया और क्या सही था क्या गलत था आप में, और आपके संग जो रिश्ते को तोड़ के इन्होंने जो गलती की उसका भी इनको कहीं ना कहीं एहसास मुझे नज़र आ रहा है, और हो सकता है बहुत जल्दी आपको अप्रोच करें, आपकी तरफ आएँ भी भाग के, क्योंकि यस अब इनकी आँखें खुल गई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा जो एक पर्दा पड़ा था, हो सकता है किसी के जादू की वजह से, किसी के बातों की वजह से हो गया हो, किसी ने कुछ मैजिक कर दिया हो, कुछ परेशानी कर दी हो, कुछ ना कुछ ऐसे बहका दिया हो, है ना, गलत सलत बता दिया हो, उस वजह से इनके जो पर्दा पड़ गया था आपको लेके और अपने रिश्ते को लेके, वो चीज़ें अब इनके माइंड से क्लियर आउट होती हुई मुझे दिख रही हैं। हो सकता है इन्होंने सही गलत में इनको अंदाज़ भी आ गया हो, इनको फ़र्क भी पता चल गया हो, कुछ ना कुछ सच्चाई इनके सामने आ गई हो, आपके साथ जो रिश्ता इनका सेपरेट हुआ, आपसे अलग क्यों हुए, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न, क्या रीज़न था, क्या सच में वो था जो ब्लेम आप पे लगा के ये अलग हो गए, या ये किसी की बनाई हुई कहानी थी, उसमें इनको डिफरेंस समझ में आ गया है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही आपके पास आएंगे दोबारा लौट के, कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगेन एक प्रपोज़ल आपको मिल सकता है इनकी तरफ से, अगर आप मैरिड हैं और आप अपने अभी सेपरेटेड अलग अलग रह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है आपको लेने आ जाएँ आपके पास, है ना, आपको अप्रोच करें वापस दोबारा से साथ रहने के लिए, रिलेशन में आने के लिए, शादी को, अपनी मैरिज को आगे और कंटिन्यू करने के लिए, खुश रहने के लिए, ये भी आपको करते हुए दिख सकते हैं। और अगर आप कमिटेड थे और आपकी बातचीत बंद थी, आप अलग अलग थे, तो हो सकता है इंसान आपको अप्रोच करे, आपको प्रपोज करे, हो सकता है आपके पास आए, और यस आपको अगेन दोबारा आपको अप्रोच कर सकता है ये इंसान। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे है, तो यस जो आपके सपने थे, किस्मत का पहिया था, वो अगेन आपके खिलाफ जो अभी तक चल रहा था, वो अब आपके पक्ष में आने वाला है, आपकी तरफ घूमेगा, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। बिल्कुल ये जो आपकी लाइफ, आपकी भी इस रिलेशनशिप के टूटने से आपकी लाइफ में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, आपकी भी ज़िंदगी बिल्कुल एक तरीके से आप भी लगभग सेम ही एनर्जी में चल रहे होगे, अकेले बैठे हो, परेशान हो, आपको भी टेंशन बहुत ज़्यादा होती होगी, बार बार आप भी अपने रिलेशन के बारे में सोच रहे होगे, अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे होगे। तो यस जैसी स्थिति उनकी है सेम मुझे ऐसी आपकी भी नज़र आ रही है कि आपको भी शायद मतलब परेशान हो गए, अकेले हो गए, याद करते हो गए, रोते हो गए अकेले में। तो यस अब ये जो समय का पहिया है आपके पक्ष में घूमता हुआ नज़र आ रहा है। एक जो बुरा दौर था वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ से हटने वाला है। यस आपको जो सारे पुराने सपने हैं, बिल्कुल 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो आपकी अब जो करंट आपका जो भी सिचुएशन है उससे आप आगे निकलोगे। अच्छा समय अब आप देखने वाले हो, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव और एक गुड चेंज आने वाला है, एक ब्यूटीफुल चेंज आपकी लाइफ में, एक नया मोड़ आएगा जहां आपको आपके सारे ड्रीम्स पूरे होते हुए दिख रहे हैं, आपने जो सोचा है वो मिलता हुआ दिख रहा है, लग्जरी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, मनी अट्रैक्ट कर सकते हो, आप बहुत कुछ आपके पास आएगा। बिल्कुल इस इंसान को जो मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं एक किसी न किसी के बहकावे में, किसी न किसी के बातों में आके, किसी न किसी के मैजिक में आके इस इंसान ने आपको छोड़ा है। यस ये मुझे यहाँ पे अब नज़र आने लगा है कार्ड के थ्रू।
कि किसी न किसी ने इसको भड़काया है आपके खिलाफ़। अब ये कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके और इनके रिश्ते को तुड़वाया है। एक्चुअल में आप दोनों के बीच में लड़ाई करवाई है, फूट डालने का काम किया, इनके कान भर के इनको आपके बारे में, आपके रिश्ते को लेकर अनाप शनाप बोला होगा, जिस वजह से इनको प्रवोक किया आपसे लड़ने को। इस वजह से इन्होंने आपसे दूरी बनाई हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो बिल्कुल ये किसी थर्ड पर्सन के काम हैं जिन्होंने इनको बहुत बुरा भला कहा है आपके बारे में, आपसे रिश्ते को लेकर इनके बीच में बहुत ज़्यादा खटास डाली गई, जिस वजह से आपका ये रिश्ता टूटा है, आप अलग हुए हो। बट यस, कहीं ना कहीं इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको याद कर रहा है, कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा है, कहीं ना कहीं ऊपर कर्मा ने इसको उसका फल दिया है, जो इसको अभी अकेले पड़ा है और इसकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा नुकसान, अप एंड डाउन चल रहे हैं, जहाँ कष्टों से घिरा हुआ है, दुख से घिरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने भी इस पर अपना न्याय किया है, इसके कर्मों का फल इसको दिया है, ईश्वर का न्याय इसके साथ हुआ है। यस, कहीं ना कहीं कुछ लॉसेस भी इसको हुए हो सकते हैं, मनी के, फाइनेंस के थ्रू, है ना, और भी कुछ। मुझे लग रहा है फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा डाउन है, परेशान है बिल्कुल। इंसान अभी तो बिल्कुल डूबा हुआ है, मतलब समझ लो ना, पानी के दलदल में फंसा हुआ है कहीं, जहाँ से निकल नहीं पा रहा है, ना खुद को निकाल पा रहा है, और 36 तरह की और परेशानियाँ इसके आसपास आती जा रही हैं, जहाँ से इसको अब कहीं ना कहीं आपका रिलेशन, आपकी दुआएं, आपका प्यार बाहर निकाल सकता है। तो यस, कहीं ना कहीं ये बंदा मुझे अप्रोच आपको ज़रूर करेगा, और यस, आप दोनों की लाइफ मुझे ठीक होती दिख रही है, क्योंकि जो उधर साइड हाल है वही हाल आपका भी नज़र आ रहा है। आप भी कहीं ना कहीं अकेले, परेशान और टेंशन में हो, कहीं ना कहीं आप भी अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो। आपको भी उसके साथ उतनी खुशी मिलती थी जितनी उससे आपके साथ मिलती थी, है ना। तो अब दोनों का हाल लगभग सेम नज़र आ रहा है। तो यस, बहुत जल्दी सब चीज़ आपके पास वापस आएगा, समय आपको फिर से वो दिन दिखाएगा, वो दौर दिखाएगा जो एक टाइम आप जी रहे थे साथ में। यस, थोड़ा सा भी पेशेंस रखिएगा, बिलीव रखिएगा, आपके पास आपका पुराना गोल्डन टाइम लौट के आता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, देखते हैं अभी आपके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, क्या करना चाहिए आपको, आप क्या कर सकते हो इन बिटवीन, जब तक आपका पार्टनर अपने एफर्ट कर रहा है, उसे उसका कर्मा मिल रहा है जिससे वो बाहर निकल रहा है, और आपकी तरफ एफर्ट करता है, तो तब तक आप अपने लिए क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, ये भी देखते हैं। यस, आपका इनोसेंस, जो आपके अंदर मासूमियत है, उसको बनाए रखिएगा। ठीक है, जैसे आप पहले हो वैसे ही रहना, आपकी इनोसेंसी पे ही वो अगला इंसान फ़िदा है, और इवन आपके अगल बगल के लोग भी आपकी इसी मासूमियत पर आप पे फ़िदा हैं। तो बिल्कुल उस इनोसेंस को रखिएगा, पेशेंस भी रखिएगा साथ साथ, और अपनी मासूमियत को खोने मत देना, कोई रफ़ एंड टफ़ आदमी इंसान मत बन जाना। मेंडिंग का कार्ड यहाँ पे है। यस, कहीं ना कहीं आपको अपनी पुरानी जो आपकी लाइफ की चीज़ें हैं ना, उनको फिर से ठीक करना है। ठीक है, जो टूटा हुआ दिल है उसकी मरम्मत करने का समय आ गया है। ठीक है, अपने इमोशंस को ठीक कीजिए, अपनी हेल्थ को ठीक कीजिए, अपने आप को ठीक कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। ठीक है, अपने आप को ठीक कीजिए, अपने हेल्थ को ठीक कीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी मरम्मत करने का समय ये मैं बता रहा हूँ आपके लिए आया है। तो बिल्कुल अब तब तक अपने ऊपर काम कीजिए, खुद को ठीक कीजिए। जो उस तरीके से तनाव में, टेंशन में आपने खुद को परेशान, खुद को बर्बाद किया है, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो, उसको ठीक करने का समय है, थोड़ा हीलिंग का समय है। सेल्फ हीलिंग कीजिए, अपने दिल को ठीक कीजिए, दिमाग को ठीक कीजिए, और अपनी हेल्थ को भी ठीक कीजिए। यस, कहीं ना कहीं जो सेक्रीफाइस आपने किए थे लाइफ में हो, उन चीज़ों का भी आपको अब यहाँ पे रिज़ल्ट मिलेगा। मुझे लग रहा है आपने पहले अपनी लाइफ में काफ़ी सेक्रीफाइस किए थे, बहुत ज़्यादा, और हो सकता है अभी इस रिलेशनशिप में भी आपने सेक्रीफाइस किए हों इनके लिए। तो कहीं ना कहीं अब ये भी अपनी तरफ से आपके लिए सेक्रीफाइस करेंगे, उन चीज़ों को अपने जो इनके अपने लाइफ में इनके चल रहा है उससे इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इनको अपने सिर्फ अपनी अपनी नहीं चलानी होगी, कहीं ना कहीं अब उन चीज़ों से भी सेक्रीफाइस करके आपके पास आना होगा। यस, ठीक है, ये जो आपके सेक्रीफाइसेस हैं वो उसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मुझे मिलेगा बिल्कुल। अगर किसी रिग्रेट में हो, किसी टेंशन में हो, अगर दिमाग में रिग्रेट चल रहा है, परेशानी चल रही है, तो उससे भी बाहर निकल जाइए। आपका पार्टनर भी बिल्कुल रिग्रेट में है इस समय, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके मन में भी रिग्रेट चल रहा है कि यस, मैंने ही ज़्यादा बोल दिया, मैंने ही कुछ ज़्यादा कर दिया, वो ठीक था, इतना भी नहीं करना चाहिए था। तो इन रिग्रेट से भी आपको अब बाहर निकलना है। ठीक है, जो सोच रहे हो गलत मत सोचो, अच्छा ही सोचो, सेल्फ कॉन्शियस रहो, बिल्कुल अपने लिए सोचो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में काम करो, अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग करो, खुद को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाओ, मजबूत बनाओ, ताकि अगला बंदा आपको देखे तो उसको भी खुशी मिले, वो अपने दुख भी भूल जाए आपको खुश देख कर। ठीक है,
कॉन्शियस, बिल्कुल थोड़ा अपने बारे में सोचिए, अपनी हेल्थ को ठीक कीजिए, ताकि अगला बंदा, जब अगला इंसान आपके पास आए तो आपको खुश देखकर, आपको हंसता मुस्कुराता देखकर उसके दुख भी आधे हो जाएं, वो भी अपनी परेशानियां पुरानी भूल जाए और आप अपना रिश्ता एक नई तरीके से शुरू कर सको। ठीक है, तो तब तक अपने ऊपर थोड़ा ये सब एफर्ट काम कीजिए। तब तक आपका पार्टनर जो है वो आपके रिश्ते के लिए एफर्ट ज़रूर डालेगा, आपके पास आता हुआ मुझे दिख रहा है। अब चीज़ें आपकी ठीक होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और यस, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अच्छा सोचिए। ठीक है, तो गाइस ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि हर किसी की रीडिंग का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।